नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ नई कुछ जानकारियों को लेकर। दोस्तों, कल जैसा कि मैंने आपको बताया था और आप तो सब जानते ही हैं कि संविधान के ऊपर लोकसभा में 2 दिन से बहस चल रही थी। कल प्रधानमंत्री ने उसका जवाब दिया और कल मतलब सोमवार को भी राज्यसभा में उसके ऊपर बहस होगी। खैर, मैं अभी आपको हम जो संविधान की चर्चा कर रहे हैं, लगातार एक सीरीज बना रहे हैं, 8-10 वीडियो हम बना चुके हैं। उसमें ये जो राज्य और केंद्रों में जो सर्विसेज हैं उनमें अपॉइंटमेंट कैसे होंगे, उसके लिए एक जो इसमें मतलब संविधान में कुछ आयोग बनाए गए हैं, उसमें एक आयोग ये है संघ लोक सेवा आयोग, और राज्यों में है राज्य लोक सेवा आयोग। तो जैसे राजस्थान में है तो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, मतलब सेंटर के लिए है तो वो संघ लोक सेवा आयोग है। और ये इनका काम है कि दोनों ही आयोगों का राजस्थान और सेंटर में, तो सेंटर की नौकरियों के लिए सेंटर जो है वो निकालता है अपनी वैकेंसीज और उनकी परीक्षा वगैरह करवाने का काम ये केंद्र करता है, ये लोक सेवा आयोग करता है। और राजस्थान में जो नौकरियों का चयन वगैरह है और जो परीक्षा वगैरह करवाने का काम ये ये लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग करता है। उसी तरह से सारे स्टेट्स के लोक सेवा आयोग बने हुए हैं, वो अपना अपना इस तरह से काम करते हैं। फिर इसमें एक निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग बनाया गया है। उसको तो आप सब जानते ही हैं कि निर्वाचन आयोग हमारे सारे देश के जो है चुनाव करवाता है। और राज्यों में भी निर्वाचन आयोग बने हुए हैं, वो इसी केंद्र के निर्वाचन आयोग, भारत के निर्वाचन आयोग का जो कार्यालय है उसके तहत ही वो राज्य के निर्वाचन आयोग काम करते हैं। और इनका काम जो है वही चुनाव करवाना है, दोनों का ही। पार्लियामेंट का चुनाव भी केंद्र का जो ये निर्वाचन आयोग है वही करवाता है। और राज्यों के भी निर्वाचन जो है, जैसे विधानसभा है या लोकल बॉडीज के हैं, वो लोकल बॉडीज वगैरह के तो राजस्थान का निर्वाचन आयोग ही करवाता है। लेकिन विधानसभा के चुनाव की डेट्स वगैरह जो है केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है वो देता है, वो तय करता है, वो बताता है कि इस तारीख को चुनाव होंगे, इतने फेज में होंगे और इस तरह से वो। लेकिन राजस्थान का जो लोकसभा ये निर्वाचन सेवा आयोग है वो भी उसके थ्रू ही ये सारे चुनाव होते हैं, मतलब हर राज्य में है वो निर्वाचन आयोग। इसके बाद एक ही आयोग है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। फिर पिछड़ा वर्ग आयोग का एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और एक है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। और फिर पिछड़ा वर्ग के दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति है। उसमें काका कालेलकर कमेटी बनाई थी एक पिछड़ा वर्ग आयोग में, और वो जो है फिर उसने जो रिपोर्ट दी थी वो लागू नहीं हुई। केंद्र सरकार ने, मतलब नेहरू सरकार ने, फिर कांग्रेस की दूसरी सरकारों ने भी उसको लागू नहीं किया। और 77 में जो सरकार बनी, जनता दल की या जनता पार्टी की सरकार जो बनी, उसने भी उसे लागू नहीं किया। जबकि 77 के चुनाव में ये वादा करके आए थे जनता पार्टी के लोग कि हम इसको लागू करेंगे। लेकिन उस समय टालने के लिए ये किया कि भाई हम
ये बहुत पुराना हो गया है, पुरानी सिफारिशें हैं, इसलिए एक नया आयोग बना देते। और फिर मंडल आयोग बनाया, और फिर मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी वो भी चूंकि सरकार बदल गई थी 80 में, तो कांग्रेस की सरकार आ गई थी, तो कांग्रेस की सरकार ने उसको भी लागू नहीं किया। फिर 89-90 में जाकर के वो वीपी सिंह की सरकार ने उसको लागू किया। तो ये मंडल आयोग के ऊपर भी अपन अलग से बात करेंगे, और इस आयोग के कामों के ऊपर भी अलग से बात करेंगे। लेकिन अभी मैं बात करना चाहता हूं 370 धारा की। तो ये तो आपको पता ही है कि 370 धारा के बारे में तो कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि इसका खूब प्रचार हुआ, और चुनाव के दिनों में विशेष तौर से हुआ, और इसकी खूब मतलब मरम्मत भी हुई कि ये 370 हम हटा के रहेंगे। और जो 370 की वजह से, मतलब 370 के कारण जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ था, वो छीनने के लिए ये सारी बातें हुई। और अंततः 370 अवैधानिक रूप से, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको जायज माना है, लेकिन वो है नहीं। संविधान के अनुसार 370 एक अस्थायी धारा थी, लेकिन उसको हटाने के अपने तरीके बताए थे, और वो संविधान उस 370 में ही लिखे हुए थे कि भाई इसको तभी हटाया जा सकता है जब कश्मीर के लोग, मतलब कश्मीर में एक नया अलग संविधान बना था, और वो ये 370 परमिशन देता है कि वहाँ अलग संविधान बनाया जा सकता है। और वो अलग संविधान बनाया था, तो वहाँ पे जो वहाँ पर विधान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वहाँ की, जम्मू कश्मीर की, वो अगर इसको पास करे तो 370 धारा हटाई जा सकती है, ये उसमें प्रोविजन था। और अब वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो खत्म हो गई, क्योंकि चुनाव, वो संविधान बन गया और उसके बाद इतने साल तक क्या करें, इसलिए उसको तो खत्म कर दिया। तो ये एक प्रोविजन किया था कि भाई वहाँ की विधानसभा अगर इसको पास कर दे कि 370 हटा दी जाए, तो हटाई जा सकती है, ये उसमें प्रोविजन है। लेकिन उन सारी चीज़ों को गोल कर दिया, और राज्यपाल से स्वीकृति, एक पत्र मंगवा लिया कि हाँ इस शहर की, मतलब प्रदेश की जनता जो है 370 हटाना चाहती, और उसके बेसिस पे 370 हटा दी। लेकिन सही नहीं है वो। सही ये होता कि वहाँ की विधानसभा में ये पारित होता प्रस्ताव कि 370 हटाई जाए, और फिर हटाई जाती। तो खैर ये तो अब हो ही गया, और कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी। हालांकि वो थोड़ा सा उसमें भी अभी गड़बड़ तो है, 370 को हटाने में पूरी उस तरह से नहीं हटाई है जिस तरह से उसको हटनी चाहिए। और यूं टेक्निकली देखा जाए तो 370 हटी नहीं है, 370 में संशोधन हुआ है। दो 3 उपबंध थे उसमें, तो 2 को हटा लिया है, एक अभी भी है। तो 370 धारा तो अभी स्थायित्व में है, लेकिन उसके वो उपबंध हटा लिए जो वहां की जनता को स्वायत्तता देते थे। लेकिन मजे की बात यह है दोस्तों कि ये 370 धारा का इतना प्रचार और ये क्यों किया गया, उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि वो कश्मीर की जो जनता है वो बहुसंख्यक मुस्लिम है। एक ही राज्य है पूरे देश में जहाँ बहुसंख्यक जो है मुस्लिम है, और बहुसंख्यक ही नहीं, 90%, 80% तो है ही वहाँ पर मुस्लिम्स हैं। तो इसलिए उसका प्रचार किया गया कि ये जो है हम इसको हटाएंगे, और वो मतलब पोलराइज करने के लिए पूरे देश को, और 370 को इशू बनाया गया। क्योंकि ऐसे ही अनुच्छेद 371 है,
लेकिन इसको कभी इशू नहीं बनाया। 371 में भी वही धाराएं, वही सारी चीजें हैं, वही प्रबंध किए गए हैं जो 370 में किए गए हैं। तो 371 और 371 एक ही नहीं है, 371 के कई भाग हैं जो अलग अलग प्रदेशों में लागू होते हैं, और उनमें भी वही सारी चीजें दी गई है। विशेष राज्य का दर्जा है उन लोगों को, और फिर भी उन पर कोई कभी कभी उनके विरोध में या कभी उन पर बात नहीं होती है। और सिर्फ इसलिए कि वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन इतनी नहीं है, 10%, 15%, 20%, 25% तक हैं, लेकिन बहुमत नहीं है उनका, इसलिए वहाँ पर इन चीज़ों पर बात नहीं होती। अब 371 को जो है महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में विशेष उपबंध के लिए लगाया गया था। अब इसमें क्या है कि विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र का सौराष्ट्र, कच्छ और शेष गुजरात राज्य के संबंध में किए गए आदेश 371 का आदेश इसमें 371 में है। ये जो विशेष किए हैं विदर्भ, मराठवाड़ा और सौराष्ट्र, कच्छ और शेष गुजरात में, उन पे जो विशेष प्रबंध किए गए हैं जो वो इस 371 से कवर होते हैं। फिर 371 का जो है वो नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध करता है, और वो संसद में कोई अधिनियम, संसद कोई भी कानून बना दे, कोई भी एक्ट पास कर दे, लेकिन नागालैंड में तब तक वो लागू नहीं होगा जब तक कि नागालैंड की विधानसभा उसको पास नहीं करती है। यही तो 370 में कश्मीर के लिए था। फिर फर्क क्या है? निम्नलिखित के संबंध में, अच्छा, जब तक नागालैंड की विधानसभा संकल्प ऐसा निश्चय नहीं करती, अर्थात नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं, नागा रूढ़ी, जन्म विधि और प्रक्रिया, सिविल और दांडिक न्याय प्रशासन जहां निश्चय नागा रूढ़ी जन्य विधि के अनुसार होंगे। मतलब इसमें कोई हस्तक्षेप संसद के कानून भी नहीं कर सकेंगे। और यही कश्मीर में भी था। यहाँ पे भी कोई जमीन नहीं खरीद सकता है। नागालैंड की सरकार और विधानसभा चाहे तो अपना अलग संविधान बना सकती है। जो जम्मू कश्मीर में बनाया था, इसमें बना सकती है। नहीं बनाया वो एक अलग बात है, और बनाया भी है लेकिन उसको लागू नहीं कर पा रहे क्योंकि केंद्र सरकार उसको रोके हुए है। असम राज्य के और इसी तरह की धाराएं, मैं थोड़ा आगे चलूँ उसके पहले ये अपील कर दूं आपको कि अगर आपने हमारे इस महावीर समता चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और इस वीडियो को तो जरूर आप पढ़ें, देखें और समझें, और फिर लोगों को भी भेजें, क्योंकि इसमें 370 और 371 के फर्क को, या 370 और 371 में जो समानताएं हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और उसका जितना प्रचार किया 370 का, और लेकिन 371 पे कभी कोई बात नहीं की। इसके पीछे के जो राज हैं उसको भी समझना जरूरी है। तो भूमि नागाओं की भूमि और उसकी संपत्ति स्रोतों का स्वामित्व भी उन्हीं, और उसका अंतरण मतलब ट्रांसफर नहीं हो सकेगा बिना उनकी परमिशन के। तो नागालैंड की सरकार और विधानसभा चाहे तो अपना अलग संविधान बना सकती है। अब ये 371 ख है, ये मैं जो नागालैंड का पढ़ा वो 371 क था,
ये 371 ख है जो आसाम के ऊपर लागू होता है। और वही उपबंध है, लगभग सब बार बार पढ़ने की शायद जरूरत नहीं है। और 371 घ में घ जो है मणिपुर राज्य पर लागू होता है। ये मणिपुर में जो चर्चा चल रही है ना कि मैथीज को आदिवासी का दर्जा नहीं दिया और कोर्ट ने तो कह दिया था, पर वो इसलिए नहीं दिया जा सकता है कि मणिपुर का जो 371 ग है वो उसको परमिशन नहीं दे रहा है। वो अगर जब वो वहाँ की विधानसभा और यहाँ की वो परमिशन दे देगी तो शायद वो हो सकता है। तो ये और मणिपुर फिर ये जनजाति आयोग जो है सिफारिश करे तब ये हो सकता है, क्योंकि ये मणिपुर जो है शेड्यूल 6 में कवर है। आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में 371 घ, इसमें भी कुछ स्पेशल प्रोविजन किए हुए हैं आंध्र प्रदेश के संबंध में। और इसमें तो यहाँ तक है कि 371 अंग वो तो मतलब आंध्र प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनानी है, उसके लिए भी, उसकी स्थापना के लिए ये 371 का ये जो है अंग जो है ये अलग वो दिया हुआ है। 371 च जो है सिक्किम राज्य के संबंध में है। सिक्किम राज्य में जो यही सारे जो नागालैंड में उपबंध प्रबंध किए गए हैं वही 371 च में सिक्किम राज्य में किए गए हैं। और 371 छ, ये 371 छ विशेष उपबंध मिजोरम राज्य के लिए किए गए हैं। और 372 झ ये अरुणाचल प्रदेश के लिए किए गए। यानी कि सारे प्रदेशों में। और ये 371 झ मतलब झंडे वाला झ वो गोवा राज्य के लिए अनुबंध है। तो यानी कि सारे जो ये जनजाति राज्य हैं या पहाड़ी क्षेत्र है या जहाँ पर विभिन्नताएं हैं और उनकी अपनी मान्यताएं अलग है, उन सबको एक विशेष तरह की कानून बनाने के, विशेष तरह का प्रबंधन करने की छूट दी गई है। तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं दी जा रही है? और जम्मू कश्मीर में दी गई थी, उसको क्यों हटा ली गई? ये सवाल बड़ा सवाल है और इसी के ऊपर इनकी सारी राजनीति टिकी हुई है। तो इसलिए इस बात को समझना जरूरी है कि ये जो 371 है, बड़ा सवाल उस समय भी ये उठा था कि भाई 370 हटा दी है तो क्या आप 371 भी हटाएंगे? लेकिन नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते? कि 371 हटा 71 ABCD ये जो भी है उनको हटाने से भाजपा के वोट बैंक पर प्रभाव पड़ता है और भाजपा इसको कैसे बर्दाश्त करेगी? और भाजपा ने इसीलिए 370 के नाम पर मुसलमानों और हिंदुओं में भेद करने के लिए उसका प्रचार प्रसार किया, उसका लोगों के सामने ज्यादा प्रचारित किया, जबकि वो वैसा कुछ है नहीं। खैर जो भी है, अब तो वो एक तरह से टेक्निकली तो हटी गई है, टेक्निकली नहीं हटी, बाकी तो हटी गई है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा कि 370 और 371 का खग वर्ग छ में क्या फर्क है और क्यों 370 हटाने का जो है मुहिम चलाई गई और क्यों 371 हटाने की मुहिम नहीं चलाई जा रही। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, मानवीय समता संदेश यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और मैसेज अपने
रिएक्शन दें, मतलब कमेंट करें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। धन्यवाद।